डियर स्टूडेंट, आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मतलब ये हुआ कि ये जैसे ये ग्राउंड है और अगर हम यहाँ से कोई चीज़ थ्रो करते हैं, यहाँ से वर्टिकल की तरफ, बिल्कुल सीधा वर्टिकल नहीं, कुछ एंगल फॉर्म करते हुए वर्टिकल की तरफ, तो वो चीज़ ऐसे ऐसे करके ऐसे जाएगा। ये मीन्स यहाँ से हमने कुछ इसको वेलोसिटी दिया है इस डायरेक्शन में, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है वेलोसिटी की, और ये मूवमेंट करते हुए ऐसे जा कर के यहाँ पे ग्राउंड पे वापस इस तरह से गिरेगा। तो इस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। इसी के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे और बहुत सारे डिराइवेशन करेंगे। तो ये यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन है, यहाँ पे हम एक वर्टिकल डायरेक्शन बना लेते हैं और ये जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से सपोज कीजिए थीटा एंगल बना रही है। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो v cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा v sin थीटा, v sin थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट हुआ, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अब इस मोशन की ये खासियत है, ये यहाँ से हम सपोज करो कोई स्टोन अगर थ्रो करते हैं तो यहाँ से ऐसे जाएगा, हाइट भी कवर करता रहेगा और आगे भी बढ़ता रहेगा, और इस तरह की ट्रेजेक्ट्री ये फॉर्म करते हुए आगे आएगा। इस पाथ को कहते हैं पैराबोलिक पाथ। पैराबोला एक मैथ का टर्म है, एक स्पेशल टाइप का कर्व है, तो वो आप थोड़ा सा मैथमेटिकल पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे, पर अभी यहाँ पे समझ लीजिए पैराबोलिक पाथ है। तो इसके लिए क्या है कि ये इसका मैक्सिमम हाइट है, यहाँ से ये बिल्कुल पाथ सिमेट्रिकल फॉर्म करता है, मतलब जैसा इस तरफ होगा वैसे ही इस साइड में होगा। यहाँ से मान लीजिए कोई भी ऐसे पॉइंट हमने ले लिया बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, बिल्कुल कि फ्लिप कर दें तो सेम बनेगा। यहाँ से जितना टाइम लगेगा यहाँ तक आने में, उतना ही टाइम यहाँ से लगेगा यहाँ तक आने में। मीन्स जितना टाइम यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड में वापस पहुँचने में। तो अब इसका सबसे पहले तो हम मैक्सिमम हाइट डिराइव करते हैं। मैक्सिमम हाइट ये h क्या है, इसके लिए चूँकि ये ऊपर की तरफ फाइंड करना है तो v sin थीटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम देखते हैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो गई v sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी जब ये मैक्सिमम सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तो v sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, दैट्स वाई फाइनल वेलोसिटी 0। एंड एक्सेलरेशन यहाँ पे है, चूँकि ऊपर जा रही है इसलिए एक्सेलरेशन -g है, और हमें निकालना है हाइट मीन्स डिस्प्लेसमेंट s = h, ये फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे v² = u² + 2as। v² फाइनल वेलोसिटी 0, u² मीन्स v sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, s की वैल्यू है -g, और s की वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट मीन्स कैपिटल H। 0 = v² sin² थीटा -2g कैपिटल H। हमें यहाँ कैपिटल H की ही वैल्यू निकालनी है, माइनस में है ये इधर आ गया, 2g कैपिटल H = v² sin² थीटा, और यहाँ पे आपका h = v² sin² थीटा अपॉन 2g। तो इस तरह से मैक्सिमम हाइट डिराइव हो गया। ये आपको पता चला h = v², v जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हम
दे रहे थे और थीटा उसके एंगल है, हाँ, जिस एंगल से ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एंगल फॉर्म कर रहा है वो एंगल है। तो इस तरह से h इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये फाइंड हो गया। ये मैक्सिमम हाइट फाइंड हो गई। अब हम फाइंड करते हैं कितने टाइम में ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल टाइम। ये आपका जो हमने फाइंड किया है, ये फाइंड किया है मैक्सिमम हाइट, कैपिटल H। अब हम प्रोजेक्टाइल टाइम फाइंड करते हैं। प्रोजेक्टाइल टाइम कैपिटल T से डिनोट कर दिया। तो हमें ये पता है कि जितना टाइम ये यहाँ से यहाँ तक आने में लगता है उतना ही टाइम यहाँ से नीचे जाने में लगेगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है। तो हमने पहले ही अभी देखा कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में जब ये जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा होता है और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है और फाइनल यहाँ पे पहुँचने पे वही वेलोसिटी 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन -g है। तो सारा काम फिर से वैसे ही होगा, u इक्वल टू v sin थीटा, एक्सेलरेशन इक्वल टू -g और फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0। और हमें अभी यहाँ सबसे ऊपर पहुँचने वाली टाइम निकालनी है ये। तो हम यहाँ पे v इक्वल टू u प्लस AT का फार्मूला लगा के चलेंगे। v मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0, u मीन्स v sin थीटा प्लस -g इंटू t। ये 0 इक्वल टू v sin थीटा माइनस GT, GT इधर आ गया इक्वल टू v sin थीटा, देन t इज इक्वल टू v sin थीटा अपॉन g। अब टोटल टाइम पीरियड के लिए इसको डबल कर लेंगे। t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल t मीन्स दैट इक्वल टू, यहाँ पे स्मॉल t की वैल्यू रख देंगे v sin थीटा अपॉन g और डबल टू से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल का टाइम पीरियड फाइंड हो गया। अब एक और डिराइवेशन है प्रोजेक्टाइल का, सबसे मेन डिराइवेशन मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये है मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज के लिए ये है आपका टॉपिक यहाँ पे, मैक्सिमम रेंज। इसको प्रोजेक्टाइल रेंज भी कहते हैं और कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं इसके लिए ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स हम v cos थीटा लेके चलेंगे। अब v cos थीटा है तो इस पे कोई एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा है। वर्टिकल में आपका एक्सेलेरेशन लग रहा था, जब भी कोई चीज़ हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो एक्सेलेरेशन -g लगता है, इसलिए यहाँ पे -g लगाया गया है। कोई चीज़ अगर फ्रीली डाउनवर्ड गिरता है तो उसमें +g होता है एक्सेलेरेशन। पर यहाँ पे हॉरिजेंटल, यहाँ पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो यहाँ पे मूव कर रहा है, इसमें कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। तो हॉरिजेंटल में
एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v cos थीटा की वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा। अब हमें क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम सिंपल कर देना है। मीन्स r इक्वल टू v cos थीटा इंटू टी कर देना है बस, टाइम। और t पूरा ये कैपिटल T मीन्स दैट पूरा प्रोजेक्टाइल टाइम, कैपिटल T ये। अब हम ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, v cos थीटा इंटू 2v sin थीटा अपॉन g। हम यहाँ पे देखते हैं v स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, दोनों यहाँ पे आ गया और 2 भी आ गया, अपॉन g। सो v स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन g, ये हो गया मैक्सिमम रेंज। तो इस तरह से ये 3 इम्पॉर्टेंट डिराइवेशन हो गए और आप इसको समझ लीजिए। ये डिराइवेशन एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इन पे डिपेंड करके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू।